हक बात की जाए और अहले हक के तरीक पर बयान की जाए। कुछ लोग मुज़हिरुल हक होते हैं, हक को जाहिर करने वाले मुज़हिर। कुछ लोग मुज़हिरुल हक औलिया अल्लाह, सादिकीन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, ये मुज़हिरुल हक हैं, हक को जाहिर करने वाले हैं। और यही लोग जब मराहिले इजहारे हक से गुजर कर मंजिले हक तक पहुंच जाते हैं, यानी मुज़हिरुल हक के मराहिल तय कर जाते हैं, तो अल्लाह इनको मज़हरुल हक बना जाता है। यानी पीर मेर अली शाह साहब क्या थे? मुज़हिरुल हक, हक को जाहिर करने वाले। तो जब आखिरी मनाजिल पर पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें मज़हरुल हक बना दिया। हक का मज़हर जहां हक जाहिर होता है। तो हमारे मशाइख, हमारे औलिया, हमारे असातिज़ा, हमारे अकाबिर जो थे वो मुज़हिरुल हक भी थे और मज़हरुल हक भी थे। और इत्तेफाक देखिए कि मैंने गुफ्तगू जहां से चलाई है, तो आज जिस इंसान का, जिस साहिब निस्बत इंसान का ये ख़त्म शीफ दिलवाया जा रहा है, ये महफिल है, वो अपने पीर के सदके, मेरे दादा हजरत बाबूजी उनके पीर थे, उस पीर के तुफैल अल्लाह ने उसका नाम भी मज़हरुल हक रखा। यहां उनके बड़े भाई मोहम्मद अनवर साहब भी बैठे हुए हैं और दूसरे छोटे भाई भी हैं, भतीजे भी बैठे हैं, सारे हजरात बैठे हैं, ये उनके साहबजादे बैठे हैं, तारिक भी बैठे हैं, शकील भी, जमील भी। तो जमील भी हैं, शकील भी हैं, हैं जी। तो असल में जमाल क्या होता है? शकील भी हो, जमील भी हो, तो जमाले ज़ाहिरी से जमाले बातिन का ज्यादा मकाम होता है, जो अंदर का जमाल है। तो अंदर का जमाल हो तो वो जाहिर पर झलकता है। मैं बहुत अरसे बाद तो गुजर खान नहीं आया, लेकिन बहरहाल हाजी मज़हरुल हक साहब के सालाना ख़त्म की महफिल में बात हुई थी, तो मैंने कहा, कहने लगे लोग, पता नहीं लोगों को थोड़े वक्त में पता चलेगा लोग आते हैं कि नहीं। मैंने कहा मुझे आप जाने दें और लोगों को देखें किस तरह आते हैं, क्योंकि ये मेरा कमाल नहीं है, ये भेजने वाले का कमाल है। ये वो भेजता है, क्योंकि मैं उसका पैगाम सुनाता हूं। अपना पैगाम सुनाने के लिए आदमी जमा करता है, जो आदमी हैं वो भेज देता है। अब देखें, ये आशिक साहब बैठे हैं, इन्होंने कराची जाना था लेकिन इन्होंने मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा मैं खिताब सुनकर जाऊंगा। इनका काम और कोई नहीं है, लेकिन यहां बैठ गए हैं जी। एक दुनिया मुंतजिर है और तेरी बज़्म में, एक दुनिया मुंतजिर है और तेरी बज़्म में, इस तरह बैठे हैं हम जैसे कहीं जाना नहीं।
एक दुनिया मुंतजिर है और तेरी बज़्म में इस तरह बैठे हैं हम जैसे कहीं जाना नहीं। तो ये कौन बिठाता है? मैं नहीं बिठाता, ये वो बिठाता है जो दुनिया में इंसान को लाता है, वो बिठाता है। मौलवी भी, मैं कोई जादू बयान मुकर्रर नहीं हूँ, मेरे पास मुझे इल्म का दावा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो, मेरा दामन खाली है। वो अपने कर्म से झोली भरता है, अपने कर्म से झोली भरता है। लोग कहते हैं जी इसकी वजह क्या है, तो मैं उनको एक छोटा सा वाकया अपने जद्दे अमजद हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुना दूं कि आप जब पहली मर्तबा मिंबर वाज पर बैठे तो आप पर हैबत तारी हो गई। खुतबा और बुलगाए बगदाद बैठे थे, बड़े बड़े जादू बयान खतीब बैठे हुए थे, तो गौस पाक चुप हो गए, हैबत पड़ गई उन पर कि मैं कैसे बोलूं। जरा तामुल किया, यूं आंखें बंद की तो नाना पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। फरमाया अब्दुल कादिर बेटा बोलते क्यों नहीं? अर्ज की हुजूर सामने मेरे जो है ये बगदाद का बहुत बड़ा एक अहले इल्म का मजमा बैठा है जो फसाहत व बलागत में नाबग़े रोजगार है और बयान में खिताबत में लाजवाब तबका बैठा हुआ है, तो मैं इनके सामने क्या बोल सकता हूं? फरमाया मुंह खोल। मुंह खोला तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 7 बार आपके मुंह मुबारक में अपना लुआबे दहन डाला। आए, फिर हजरत अली आए, आपने 6 मरतबा मुंह में थूका। फरमाया बेटा बोल। इन्होंने कहा हजरत आपने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा। फरमाया कि हुजूर के अदब की वजह से। उसके बाद फिर अब्दुल कादिर बोला। अब्दुल कादिर ऐसा बोला कि पूरी कायनात दम बखुद हो गई और वो आवाज दी। एक मर्तबा हजरत खिज़र गुजर रहे थे तो गौस पाक ने ऊपर देखा, 70,000 का मजमा देखा। फरमाया कि या इसराइलियो तिफ इस्मा कलाम मुहम्मदी, ऐ इसराइली रुक जा, इस मुहम्मदी का कलाम सुनता जा। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, मजमे में बैठे, गौस पाक का खिताब सुना और फिर गए। तो ये हमारी रिवायत है। मैं अल्लाह के फाजल से, मुझे हिचकिचाहट कोई महसूस नहीं हुई पहले दिन से ही, लेकिन अब भी जब भी मैं बैठता हूं, कहीं भी बैठूं, तो उसकी बारगाह में अपना दामन फैलाता हूं कि मानी और अल्फाज की खैरात अता फरमा। मैं बेबज़ात हूं, बेइल्म हूं, तू जो कुछ कहलवाना चाहता है वो उसकी तौफीक दे। अब देखिए वो क्या देता है मुझे। दामन तो मैंने फैलाया है ना, लोगों को तो बड़ा नाज है अपने इल्म पर। कोई मौलवी, कोई खतीब इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि अपनी मश्क और अपनी महारत इल्मी पर उसे नाज होता है। वो बगैर अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज किए शुरू कर देता है। तो मैं तो मोतरिफ इज्ज हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बेमाया हूं, बेसरमाया हूं। इस तमहीदी कलिमात के बाद आज की जो आयत मेरे ज़हन में आ रही है, इरशाद हुआ यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ऐ ईमान वालो,
जो तुम में से ईमान में पुख्ता हुए, ईमान लाए लेकिन ईमान में मजीद पुख्तगी इख्तियार की, उनके दर्जात भी बुलंद करूंगा और उनके दर्जात भी जिनको मैंने इल्म दिया है, इल्म दीन अता फरमाया है, उनके दर्जात भी मैंने बुलंद किए हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी करूंगा। तो यानी ईमान दर्जात की बुलंदी का सबब है। जितना ईमान होगा उतने दर्जात बढ़ेंगे, जितना इल्म होगा उतने दर्जात बढ़ेंगे, और जो इल्म नहीं रखते उनका दर्जा इल्म रखने वालों से बहुत कम है, क्योंकि इल्म रखने वालों को अल्लाह दर्जात दे रहा है। कुरान मजीद की आयत है। इल्म का क्या माना है? जानना। इल्म का क्या माना है? जानना। जानना। लिखना इल्म नहीं है, लिखने का इल्म होता है। लिखने का इल्म अलग चीज है, लिखना इल्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह अलीम है, अल्लाह कातिब नहीं है। किरामन कातिबीन, कातिब उसने रखे हुए हैं, खुद अलीम है, इल्म रखता है। इससे क्या साबित हुआ? अल्लाह ने इल्म का फलसफा बदल दिया कि दुनिया में जो लिख सकता है हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, जो नहीं लिख सकता अनपढ़ है लेकिन इल्म रखता है वो भी अलीम है, इल्म रखता है। क्यों? मैं अलीम हूं, इल्म रखता हूं, लिखता नहीं हूं। एक और बात अर्ज करूं, सुनिए आप। मदीने शरीफ से दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। मैंने क्या अर्ज किया कि अल्लाह लिखता नहीं है, अलीम है, इल्म रखता है। मतलब है इल्म लिखने का मोहताज नहीं। कोई अल्लाह को कातिब कह सकता है? कातिबे तकदीर, हुक्म उसका होता है, लिखते फरिश्ते हैं। किरामन कातिबीन, उनके भी लिए भी अल्लाह ने फरमाया यालमून मा तफालून, यक्तबूना नहीं फरमाया। हालांकि कातिबीन पहले कह दिया, उसके बाद भी कहा यालमून मा तफालून। तो मतलब है किताबत से इल्म का मकाम ऊंचा है और इल्म किताबत का मोहताज नहीं है। समझ आई? तो क्या है अल्लाह की सिफत? क्या है? इल्म। इल्म मोहताजे हुरूफ नहीं है, इल्म मोहताजे किताबत नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे नबी पढ़े नहीं थे, लिख नहीं सकते थे, कई लोगों ने यह लिख दिया माज अल्लाह के वो गडरिया थे, बकरियां चराते थे, अनपढ़ थे, किताबत नहीं जानते थे। अरे किताबत तो अल्लाह भी नहीं जानता। भाई बोलिए आप, अल्लाह ने कहीं कहा है कि मैं कातिब हूं? अल्लाह भी किताबत का जिक्र नहीं किया। अल्लाह की सिफत किताबत नहीं है, अल्लाह की सिफत इल्म है। समझ आई? तो फिर नबी को उम्मी क्यों रखा? बोलिए, समझते जाइए ना। नबी को उम्मी क्यों रखा? आपको पता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हुरूफ आते थे तो आपको हुरूफ की शनाख्त नहीं होती थी कि ये अलिफ है, बे है, ते है।
सहाबा उंगली पकड़ कर रखते थे कि इसको काटें। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह काटना था तो हुजूर ने फरमाया रसूल कहाँ लिखा हुआ है, बताओ मुझे। तो हजरत अली ने उंगली पकड़कर रसूल के लफ्ज पर रखी कि ये है रसूल। अब बेवकूफ ही कोई कहेगा ना कि अली को पता है और मोहम्मद को पता नहीं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर हूं, अली दरवाजा है। दरवाजा शहर को बता रहा है। अली ने क्यों बताया? अली ने क्यों? इसलिए कि अली हुरूफ और अल्फाज को जानने वाला था। अली जानने वाला था, मोहम्मद जानने वाला नहीं था, ना लिख सकता था, इसलिए कि उसका खालिक भी नहीं लिखता और मोहम्मद भी नहीं लिखता। समझ आई कि मोहम्मद मुस्तफा भी इसलिए नहीं लिखते कि अल्लाह नहीं लिखता। अल्लाह आलिम है, अलीम है, मोहम्मद मुस्तफा आलिम है। क्यों फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, सिखा दिया मैंने सब कुछ। तालीम का हुक्म दिया, ऐलान किया, किताबत का कहीं नहीं बताया। ये तो मुंशी लिखते हैं। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। भाई बादशाह की सवारी चली, अब बादशाह खुद लिखेगा नहीं, रहमतें बांटता, जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ये तो फाजिल बरेलवी ने कहा है ना, इसी जमीन में मेरी नात है, आख मख्ता सुन लीजिए। मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे, मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे, फिर भी नसीर की मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मान गया। तो अली ने किताबत इसलिए सीखी कि मैं मोहम्मद की किताबत न करने की सिफत में, मर्तबे में शरीक न हो जाऊं। ये सूए अदब है कि मोहम्मद भी नहीं लिख सकते और मैं भी ना लिखूं, मोहम्मद भी ना लिखे मैं भी ना लिखूं। फरमाया नहीं, मैं लिखूंगा, क्योंकि ना लिखना सरकार मदीना का मकाम है। सरकार मदीना से पूछा, सरकार आप नहीं लिखते? फरमाया कि मैं उसका आखिरी नबी हूं, उसने मुझे रऊफ और राफत और रहमत में करम किया मुझ पर। व बिल मोमिनीना रऊफ और रहीम, फरमाया तो जो सिफात थी उनका मजहर मुझे बनाया। चूंकि वो खुद कातिब नहीं है, उसने इसमें मुझे अपने साथ शरीक रखा है। फिर भी वहदहू ला शरीक, लेकिन इस अमल में, ना लिखने में। समझ आई? ये उम्मी का मफहूम है। तो अगर उम्मी बईमाना के जिस तरह बाद लोगों ने लिख दिया, मुफस्सिरीन ने, मुफस्सिरीन खाम तबा ने, खाम दिमाग ने, कि वो तो गडरिया थे, अज्जर चलाने वाले है, लिखना पढ़ना नहीं जानने है। तो लिखना पढ़ना अगर सिफत होती तो अल्लाह भी लिखता। तो तुम अल्लाह के लिए क्या फतवा लगाओगे?